देखें, तारीख ना बड़ी अजीबो-गरीब कहानियों से भरी पड़ी है, लेकिन शायद ही कोई कहानी जोगिंदर नाथ मंडल जितनी मुतज़ाद हो। एक ऐसा नाम जो दो मुल्कों की तारीख के बिल्कुल मरकज़ में था, लेकिन आज उसे कोई याद भी नहीं करता। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक ऐसी कौम जो बनी ही मुसलमानों के वतन के तौर पर हो, उसका बानी एक हिंदू कैसे हो सकता है? ये एक ऐसे सफ़र है जिसमें उम्मीद भी है, इत्तेहाद भी और फिर गहरी मायूसी भी। आइए इस कहानी की तहों को खोलते हैं। अच्छा, तो जोगिंदर नाथ मंडल की कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है मजलूमों के लिए इंसाफ की एक जिद्दोजहद से। मंडल का ताल्लुक था नामासुद्रा बिरादरी से, जो एक दलित जात थी, और उनकी पूरी जिंदगी आप समझें बस एक ही मकसद के लिए वक्फ थी, अपने लोगों के साथ होने वाली समाजी नाइंसाफियों के खिलाफ लड़ना। और इनकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि वो कोई छोटे मोटे लीडर नहीं थे, बल्कि उन्होंने दलितों के सबसे बड़े रहनुमा B.R. अम्बेडकर के साथ मिलकर काम किया। इन दोनों का मकसद एक था और वो दोनों ही पसमानदा तबकों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखते थे। और यहीं से कहानी एक बहुत ही अहम और मुतनाज़ा मोड़ लेती है। मंडल ने अपने सियासी कैरियर का वो फैसला किया जिसने तारीख का धारा ही बदल दिया। तो ज़रा खुद को उनकी जगह रखकर सोचें। वो एक दोराहे पर खड़े थे। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिससे वो समझते थे कि इस पर तो आला ज़ात के हिंदुओं का गलबा है। उन्हें डर था कि आज़ादी के बाद भी उनकी बिरादरी के साथ वही इम्तियाजी सुलूक होता रहेगा। दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग। उन्हें लगा कि ये भी एक अल्पती जमात है, तो उनके साथ इत्तेहाद करके शायद वो अपनी बिरादरी के लिए बेहतर सियासी सौदेबाजी कर सकते हैं। उनकी दलील बहुत सीधी सादी थी। वो कहते थे कि भाई मुसलमान भी और दलित भी दोनों ही आला ज़ात के हिंदुओं के हाथों जुल्म का शिकार हैं, तो एक फितरी इत्तेहाद बनता है। और इसी इत्तेहाद का नतीजा ये निकला कि मंडल पाकिस्तान में इक्तिदार की बुलंदियों तक पहुंच गए। ये टाइमलाइन देखें ज़रा, कितनी तेज़ी से सब कुछ बदला। अक्टूबर 1946 में वो हिंदुस्तान की उबूरी हुकूमत में वज़ीर कानून बने। ठीक एक साल बाद अगस्त 1947 में वो पाकिस्तान के बानियों में से एक और मुल्क के पहले वज़ीर कानून और मेहनत थे। लेकिन फिर सितंबर 1948 में कायदे-आज़म की वफ़ात एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई, और अक्टूबर 1950 तक वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देकर पाकिस्तान से जा चुके थे। और इब्तिदा में इन पर कितना एतमाद किया जाता था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद ज़ाती तौर पर मंडल को मुल्क की पहली दस्तूर साज असेंबली के इफ्तिताई इजलास की सदारत के लिए चुना। ये एक बहुत ही अलामती लम्हा था। लेकिन ये एतमाद और उम्मीद का दौर अफसूस ज़्यादा देर ना चल सका। वो ख्वाब जो मंडल ने पाकिस्तान में अपनी बरादरी के लिए देखा था, वो बहुत जल्द और बहुत ही अलमनाक तरीके से बिखरने वाला था। जिन्ना की वफ़ात के बाद पाकिस्तान में हालात तेज़ी से बदलने लगे। मंडल ने अपनी आंखों से देखा कि उनके दलित हलकों पर मजालिम बढ़ते जा रहे हैं, फिसाद हो रहे हैं, और अक्सर पुलिस भी उन फिसादियों का ही साथ दे रही है। आखिरकार उन्होंने अपनी काबीना की सीट से इस्तीफ़ा दे दिया। और वजह क्या बताई? वजह बताई पाकिस्तानी इंतज़ामिया के अंदर एक वाज़े हिंदू मुखालिफ तासुब। और फिर कहानी का सबसे अलमनाक मोड़ आया। 1950 में जिस शख्स ने पाकिस्तान बनाने में मदद की थी, उसी के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए। उन्हें वो मुल्क छोड़कर भागना पड़ा जिसके बानियों में वो खुद शामिल थे। और इनकी कहानी का जो आखिरी बाब है, वो तन्हाई और गुमनामी में लिखा गया। देखें, हिंदुस्तान वापसी पर उनकी हालत और भी अजीब थी। पाकिस्तान में उन्हें गद्दार समझा गया, और यहाँ हिंदुस्तान में किसी भी सियासी जमात ने उन्हें कबूल नहीं किया। वो बिल्कुल तन्हा रह गए। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने काम नहीं छोड़ा और मशरकी पाकिस्तान से आने वाले हिंदू मुहाजिरीन की बहाली में मदद करते रहे। और फिर 5 अक्टूबर 1968 को मगरबी बंगाल के कस्बे बनगांव में पुरअसरार हालात में उनका इंतकाल हो गया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि जोगिंदर नाथ मंडल को किस नज़र से देखा जाए? क्या वो एक ऐसे आइडोलिस्ट थे जिन्होंने तारीख का गलत अंदाज़ा लगाया, या फिर एक ऐसे अलमनाक हीरो जिसे तारीख ने भुला दिया? इसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है।